विधानसभा डेहरी डेहरी विधानसभा सीट रोहतास जिले में स्थित है। ये विधानसभा सीट काराकाट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ये सीट साल 1951 से ही अस्तित्व में है। इस सीट पर 1951 में विधानसभा के चुनाव हुए और सोशलिस्ट पार्टी के बसावन सिन्हा चुनाव जीतने में सफल रहे थे। इसके बाद 1957 में भी प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर बसावन सिन्हा ही चुनाव जीते थे। साल 1962 से लेकर 1972 तक लगातार इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। 1962 और 1967 में अब्दुल कयूम अंसारी, 1969 में रियासत करीम और 1972 में तीसरी बार अब्दुल कयूम अंसारी यहाँ से विधायक चुने गए थे। 1957 में बसावन सिंह एक बार फिर से जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े और जीतने में सफल रहे। 1980 में भी इस सीट पर जनता पार्टी का ही कब्जा रहा और मोहम्मद इलियास हुसैन चुनाव जीते। 1985 में कांग्रेस की खालिद अनवर अंसारी डेहरी से विधायक चुने गए थे। 1990 और 1995 में जनता दल के टिकट पर मोहम्मद इलियास हुसैन विधायक चुने गए थे। इसके बाद 2000 में भी लगातार तीसरी बार इलियास हुसैन विधायक चुने गए, लेकिन इस बार वो आरजेडी की तरफ से चुनावी मैदान में थे। 2005 और 2010 में इस सीट पर किसी भी पार्टी को नहीं बल्कि निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली। 2005 में प्रदीप कुमार जोशी विधायक बने तो 2010 में ज्योति रश्मि चुनाव जीतने में सफल रही थी। 2015 में मोहम्मद इलियास हुसैन एक बार फिर से आरजेडी के टिकट पर विरोधियों को हराने में सफल रहे थे। 2019 में इस सीट पर उपचुनाव हुए जिसमें पहली बार बीजेपी के कैंडिडेट सत्यनारायण सिंह यादव विधायक चुने गए थे, लेकिन 2020 में कम मार्जिन से ही सही लेकिन आरजेडी के फतेह बहादुर सिंह ने यहां बाजी पलट दी थी। वहीं 2020 में डेहरी सीट से आरजेडी कैंडिडेट फतेह बहादुर सिंह ने जीत हासिल की थी। फतेह बहादुर सिंह को 64,567 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी कैंडिडेट सत्यनारायण सिंह को 64,103 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से फतेह बहादुर सिंह ने सत्यनारायण सिंह को महज 464 वोट के कम अंतर से हराया था। वहीं प्रदीप कुमार जोशी 9,070 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में डेहरी सीट पर आरजेडी के कैंडिडेट मोहम्मद इलियास हुसैन ने जीत हासिल की थी। हुसैन ने बीएलएसपी के उम्मीदवार जितेंद्र कुमार को 3,898 वोट के अंतर से हराया था। मोहम्मद इलियास हुसैन को कुल 49,402 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे जितेंद्र कुमार को कुल 45,504 वोट ही मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे आरएसडब्ल्यूयूडी के प्रदीप कुमार जोशी को कुल 29,541 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में डेहरी सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट ज्योति रश्मि ने जीत हासिल की थी। ज्योति रश्मि ने आरजेडी उम्मीदवार मोहम्मद इलियास हुसैन को 9,815 वोट के अंतर से हराया था। ज्योति रश्मि को कुल 43,634 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे मोहम्मद इलियास हुसैन को कुल 33,819 वोट ही मिल पाए थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे बीजेपी के अवधेश नारायण सिंह को कुल 27,508 वोट मिले थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में डेहरी सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट प्रदीप कुमार जोशी ने जीत हासिल की थी। प्रदीप कुमार जोशी ने आरजेडी के उम्मीदवार मोहम्मद इलियास हुसैन को 43,277 वोटों की बड़े अंतर से हराया था। प्रदीप कुमार जोशी को कुल 17,558 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे मोहम्मद इलियास हुसैन को कुल 27,281 वोट ही मिल पाए थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रही बीजेपी की शीला सिंह को कुल 8,878 वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में डेहरी सीट पर लेफ्ट उम्मीदवार ने एनडीए के कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा पर 10,000 से ज्यादा वोट की लीड बनाई थी, लेकिन तब पवन सिंह ने बीजेपी और कुशवाहा के सारे समीकरण को ध्वस्त कर दिया था। वैसे सीट पर यादव, कोयरी, पासवान, अति पिछड़े और मुस्लिम वोटरों का अच्छा खासा असर है। यादव और मुस्लिम वोटर मिलकर आरजेडी कैंडिडेट की जीत का आधार बनते हैं। इसलिए यही कहा जा सकता है कि डेहरी सीट पर इस बार भी आरजेडी का पलड़ा भारी रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।